म्यू नॉट का मात्रक अगर हम लिखे थे तो वो न्यूटन प्रति को बटे बना सकते हैं एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट का मात्रक था न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मात्रक देख करके हम इसकी बीमा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे म्यू नॉट की बीमा बराबर न्यूटन बल का मात्रक होता है और बल की बीमा होती है mLT की -2 डिवाइड बाई एम्पियर धारा की बीमा है, मात्रक है, और धारा की बीमा कैपिटल ए होती है। धारा का एम्पियर का स्क्वायर है तो कैपिटल ए का भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर पलट करके ऊपर जाएगा तो mLT की -2 और ए की -2 होगा। ये म्यू नॉट की बीमा है, नोट करिए फटाफट। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन 0 में संबंध। स्टार मार्क लगाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन 0 में संबंध। अभी 2023 में बोर्ड में बहुविकल्पी प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे पूछा गया था अभी बताते हैं आपको, ठीक ना। पहले हेडिंग लिखिए, शांत हो जाइए, देखिए देखिएगा, कल म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान बताए थे। अब मैं तुरंत उठा भगा दूंगा, बता दे रहे हैं। सचिन यादव बोर्ड पर देखिए, इसका मान 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर था। शांत रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अबे प्रभु जी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। इधर देखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं और सुनिए ध्यान से देखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आपको पता है 9.0 × 10 की पावर 9। मात्रक किसका? कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दें। म्यू नॉट अपान 4 पाई, जिसमें म्यू नॉट को हम कल बताए थे इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, और म्यू नॉट अपान 4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक था जिसका बायोसेवर्ट ने प्रायोगिक मान निकाला था, तो 10 की घात -7 और मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, ठीक ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी एक नियतांक है, जिस नियतांक का मान कूलाम ने निकाला था जिसका मान 9.0 × 10 की पावर 9 है, ठीक। ये कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। हम हेडिंग लिखे हैं म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध निकालना है। दोनों इक्वेशन हमारे सामने है। हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दें तो देखिएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई में भाग करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का बराबर आंकिक मान का भी भाग करेंगे 10 की पावर -7 बटे 9.0 × 10 की पावर 9। मात्रकों को भी लिखेंगे, ये न्यूटन प्रति को हटा के बट्टे बना दे तो न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर कुल के बट्टे, ये कूलाम का स्क्वायर फिर प्रति को हटा के बट्टे बना दे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब सुनिएगा, अंदर वाला अंदर के साथ गुणा होता है बाहर वाला बाहर के साथ, यानी कि म्यू नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा अपान 4 पाई के साथ 1 का गुणा होगा तो 4 पाई ही रहेगा बराबर ये 10 की पावर -7 है, ठीक ना। उसे नीचे उठा के अगर आप लेके आएंगे तो 1/9.0 गुणे 9 पहले से था, -7 नीचे आएगा तो +7 होगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 10 की पावर 16 होगा, ठीक। और उसके बाद इसका मात्रक देखिएगा 16। अंदर वाला अंदर के साथ गुणा होता है बाहर वाला बाहर के साथ, ठीक। तो ये न्यूटन पहले से था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। फिर से लिखते हैं इसको, ये न्यूटन प्रति को हटा के बट्टे बनाएंगे एम्पियर स्क्वायर कुल के बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर।
अंदर वाला अंदर के साथ गुणा होगा, बाहर वाला बाहर के साथ। न्यूटन कूलाम का स्क्वायर डिवाइड बाई एम्पियर स्क्वायर और इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा, ठीक ना। बचेगा क्या, ऊपर कूलाम स्क्वायर, नीचे एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा आई बराबर होता है क्यू बाई टी, आई का मात्रक होता है एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड। एम्पियर बराबर कूलाम बटे सेकेंड लिख सकते हैं। अगर आप एम्पियर का स्क्वायर कर दोगे, एम्पियर का स्क्वायर बराबर तो ये कूलाम का स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर होगा। अगले स्टेप में उसी का मान रखते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/9.0 गुणे 10 की पावर 16 और गुणे कूलाम का स्क्वायर रहने दें बटे एम्पियर स्क्वायर की जगह पर कूलाम स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर लिखें तो ये कूलाम का स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर और इंटू क्या है, मीटर स्क्वायर है। ये कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट जाएगा। अब आगे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/9.0 गुणे 10 की पावर 16 और देखिएगा ऊपर कुछ नहीं बचा है एक, और नीचे क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो बराबर 1 इसको लिखते हैं 3.0 गुणे इसको लिखे 10 की पावर 8 और साथ में मीटर, बटे को हटा के प्रति बना दें सेकेंड और टोटल का हम होल स्क्वायर लिखे, ठीक ना। यहाँ टोटल का होल स्क्वायर है, सुनिएगा 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो पावर का पावर के साथ गुणा होता है तो 16, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बटे सेकेंड का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है ये प्रकाश की चाल होती है 3.0 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसे 1 लिख सकते हैं और इसको पलट देंगे तो देखिएगा, पलट देंगे तो ये 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो होगा, बराबर का क्या होगा, सी स्क्वायर। अगर सी का मान निकालेंगे तो हम इसको पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिखेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो ये टोटल रूट में आएगा तो ये 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो होगा। यही म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन जीरो में संबंध है। सुनिएगा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट रूट में लगाए हैं तो ये प्रकाश की चाल सी के बराबर होता है। अभी 2023 जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें दिया था क्वेश्चन की 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक पूछा था। तो सुनिएगा, आपको पता है कि ये रूट में जब था तो ये प्रकाश की चाल के बराबर था, सिर्फ हमसे मात्रक पूछा है तो आप कहोगे कि ये 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो का मान किसके बराबर होगा, प्रकाश की चाल सी। अगर मात्रक लिख रहे हैं तो इसका मात्रक मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो बराबर मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को गलत करके आए थे, ऑप्शनल क्वेश्चन था, ठीक ना। आप 2023 का बोर्ड का पेपर देखिएगा तो उसमें ये मिलेगा आपको, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा था कि 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा। तो सुनिए हम बोले क्या कि 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो का मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मात्रक लिख रहे हैं तो प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। रूट में था, इसको हटाना है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इससे रिलेटेड हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसमें आपको पता है कि कल ही बताए म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। अभी तत्काल में इसके मात्रक को आप याद रखेंगे, हम इसके मात्रक को फिर दोबारा निकालेंगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 9.0 गुणे 10 की पावर 9, इसका भी मात्रक लिखे। समीकरण 1 और 2 में भाग करके हमने कैलकुलेशन किया। इस कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इसके मात्रक को सही करना था, ठीक। मात्रक सही हो गया है और यहाँ लास्ट में हमको देखने पता चल रहा था कि ये प्रकाश की चाल के बराबर था, ठीक ना। तो यहाँ प्रकाश की चाल सी का मान रखा गया है, स्क्वायर था, पलट दिए, सी का मान निकाले। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सी का मान 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक ना।
नोट करिए इसको। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सुनिएगा ध्यान से आप लोग। कल हम बताए थे, कल बताए थे कि ओस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित कराएंगे तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का कुछ न कुछ मान होना चाहिए। तो उस मान को निकालने के लिए बायो-सेवर्ट ने मिलकर के अपना एक नियम बनाया और बोला कि आप इस तार पर एक छोटा सा अल्पांश लीजिए जिसकी लंबाई डेल्टा एल थी, और इस तार से आर दूरी पर, अल्पांश से आर दूरी पर कोई पॉइंट है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक, तो ये अल्पांश के साथ कुछ कोण बनाया था थीटा, और जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला गया था उसका मान निकल के आया था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही थी। किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे थे? तो डेल्टा एल अल्पांश के कारण, ठीक ना। और जिस बिंदु पर निकाले थे उसके साथ वो कितना कोण बनाया था? तो वो थीटा था, तो साइन थीटा, और डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस पर निकाले थे? तो आर का स्क्वायर, ठीक ना। तो इतना चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला गया। सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और सदिशों में दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, परिमाण तो हमने निकाल लिया बायो-सेवर्ट के नियम से, लेकिन जब तक आप दिशा नहीं निकालेंगे तब तक, अगर न्यूमेरिकल प्रश्न पूछता है, ध्यान से सुनिए, बोर्ड पर देखिए सब लोग, ठीक ना। अरविंद अपने पीछे वाले बच्चों को बोलो यार, बोर्ड पर देखो यार तुम लोग। अगर सुनिए, अगर न्यूमेरिकल प्रश्न देता है और डेल्टा बी का आप मान निकाल लिए और लास्ट में आकर के आप इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं निकालेंगे तो ये क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना, और दिशा निकालने के लिए सिर्फ हम दो नियम बताएंगे। आप सिर्फ दोनों नियम को लगा करके आप कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। दो नियम बनाएंगे, तो एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए, और एक नियम से और हम बताएंगे, ठीक ना, जो चुंबकीय बल की दिशा, यानी कि दो नियम बस याद रखना। नियम तो बहुत सारे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए, सब नियम कंप्लीट करेंगे तो काफी कंफ्यूजन होगा। तो हम आपको एक ही नियम बताएंगे जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि डेल्टा बी की दिशा निकाल सकते हैं। और एक हम पढ़ेंगे दिशा चुंबकीय बल की दिशा, उठा के भगा देंगे, तुरंत हम भगा देंगे, ठीक ना। और एक दिशा निकालेंगे तो चुंबकीय बल की दिशा निकालेंगे। सिर्फ चुंबकीय बल की भी दिशा निकालने के लिए कई विधि बताया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी निकालने के लिए कई विधि बताया गया, लेकिन सभी विधियों को पढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होता है। और हम आपको लॉजिक क्या बताए कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए और क्वेश्चन में दिशा पूछा है, तो अगर आप दिशा नहीं निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा, उसे सही नहीं माना जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए देखिएगा तरीका, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये चालक तार था, इसमें नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही थी, हमें इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसे हम एक नियम बनाया गया है जिसे लिखते हैं दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 1, हथेली नियम नंबर 1, और नियम नंबर 2 भी पढ़ेंगे, इसलिए इसको नियम नंबर 1 बोलते हैं। दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 1। ये नियम क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए, आप दाहिने हाथ, अपने दाहिने हाथ का ही यूज करेंगे। दाहिने हाथ के पूरे पंजे को आप इस प्रकार फैलाएंगे, जैसे हमने ऐसे फैलाया है पूरे पंजे को, बहुत ध्यान से समझिएगा। दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएंगे और हम क्या करेंगे, अंगूठा को धारा की दिशा में लगाएंगे। इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रही थी? ऊपर की ओर। तो अंगूठा को धारा की दिशा में लगाएंगे और जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा था, इधर पॉइंट पी पर, उधर आप चारों उंगलियों को फैलाएंगे। तो आपका हथेली का तल किधर बता रहा था? अंदर की ओर, यानी कि बोर्ड के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए ये क्रॉस का उपयोग किया जाता है। आप केवल ऐसे गोला बना करके क्रॉस लगा देंगे तो समझने वाला समझ जाएगा कि इस पॉइंट पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के या कागज के तल के अभिलंबवत किधर है, अंदर की ओर। अभिलंबवत यानी कि इस तल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके अंदर की ओर होगी। अगर इसी पॉइंट को हम इस साइड में ले लें, अगर यहां हम पॉइंट ले लेते हैं, तब इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो रूल बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आप दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में लगाएंगे, ठीक, धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही थी, और पूरे पंजे को आप क्या करेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना उधर चारों उंगलियों को फैलाएंगे। अब हथेली का तल किधर बता रहा है, बाहर की ओर, यानी कि अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बोर्ड के तल के अभिलंबवत या कागज के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। और बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए डाट का उपयोग किया जाता है। गोले के अंदर डाट बना देंगे तो ऐसा बना हुआ दिखाई देगा, तो समझने वाला समझ जाएगा कि इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर थी, आपके कागज के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, और इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या थी, कागज के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर, ठीक ना। इसी का दिशा निकालने के लिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ में आप पेचकस को इस प्रकार पकड़ेंगे कि उसकी नोक धारा की दिशा में हो, और देखिए जब उसे आप इस दिशा में घुमाएंगे तो ये नोक आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि नोक धारा की दिशा में बढ़ेगा। तो घुमाते वक्त अंगूठा किधर जा रहा था, अंदर की ओर जा रहा था। आ रही बात समझ में। और सुनिएगा, अगर इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो आप धारा की दिशा में पेचकस को ऐसे घुमाएंगे कि पेचकस का नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो आप इस दिशा में पेचकस को घुमाएंगे, जब घुमाएंगे तो घुमा करके जब उधर से एक राउंड लेके आएंगे तो उधर से घूमने पर जब इस साइड में आएंगे तो अब अंगूठा किधर आ रहा था, बाहर की ओर आ रहा था, यानी कि इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। ये सब नियम जटिल है, आपको सोल्यूशन निकालना है, न्यूमेरिकल में आपको दिशा बताना है, तो थोड़ी ना कहेगा कि आप केवल मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम की सहायता से ही दिशा बताइएगा, शर्त नहीं लगाता है, वो डायरेक्ट दिशा पूछता है। तो हमें लगता है कि दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 1 सबसे सस्ता और आसान है। इसमें क्या करेंगे, पूरे पंजे को आप फैलाएंगे, तुरंत धारा की दिशा में अंगूठा लगाएंगे, और जिधर निकालना उधर चारों उंगलियों को फैलाएंगे, हथेली का तल देखेंगे, यहाँ तल अभिलंबवत अंदर की ओर आ रहा था, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बोर्ड के तल के अभिलंबवत, हमारे लिए बोर्ड के तल के अभिलंबवत और आपके लिए कागज के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर होगा। अगर मान लीजिए ये वायर वही था, हम धारा की दिशा को चेंज कर दी, यानी कि अब करंट नीचे की ओर फ्लो हो रही है। अब दोनों साइड हम पॉइंट ले लेते हैं, ये P1 और P2, अब इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो फिर नियम बिल्कुल नहीं चेंज होगा, आप अपने अंगूठे को क्या करेंगे, धारा की दिशा में लगाएंगे, तो अंगूठा यानी कि आपको हाथ घुमाना पड़ेगा, ठीक। अब अंगूठा धारा की दिशा में आ गया, जिधर निकालना उधर अपने चारों उंगलियों को फैलाएंगे। अब हथेली का तल किधर बता रहा था, अंदर की ओर, यानी कि अब इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। और इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो बाहर की ओर होगा। कैसे होगा, तो देखिएगा, ये अंगूठा धारा की दिशा में है, चारों उंगलियां जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था उस दिशा में लगा दिए। अब हथेली का तल किधर बता रहा था, बाहर की ओर, यानी कि अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पेचकस को अगर इस दिशा में घुमाएंगे तो पेचकस का नोक आगे बढ़ेगा, लेकिन धारा किधर थी, नीचे। तो अब पेचकस को उल्टा घुमाना पड़ेगा, जब उल्टा घुमाएंगे तो इधर से घुमाएंगे तो अंगूठा इस साइड के लिए किधर जा रहा था, अंदर की ओर, और घुमा के एक राउंड पूरा करके लेके आएंगे तो इस साइड के लिए अंगूठा किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा। तो ये बात, यानी कि आप मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम हम लिखवाएंगे जरूर, लेकिन उसको ज्यादा दिमाग में नहीं लेना है, आपको सबसे ज्यादा दिमाग में दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 1 ही लगाना है, ठीक ना। आप देखिएगा, हम अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, ठीक ना। एक तार नहीं, कई तार लगा करके चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, तो मान तभी निकलेगा जब आप दिशा क्लियर कर लेंगे। बिना दिशा के आप एक भी न्यूमेरिकल प्रश्न इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिशा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना दिशा के एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना। और दिशा निकालने के लिए हम आपको आइडिया बताए, आप दाहिने हाथ के हथेली नियम नंबर 1 का यूज करेंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ देखेंगे कि अपना चालक तार कहाँ है, चालक तार अगर यहाँ है, इसमें धारा की दिशा किधर है, तो धारा की दिशा नीचे की ओर है। तुरंत अंगूठे को दाहिने हाथ, कभी भूल चूक करके उल्टा हाथ लिखने वाला बच्चा उसको आसान हो जाता है,
तो दाहिना हाथ भुला करके अपना बायां हाथ लगा देता है, तो जो दिशा अंदर की ओर आनी चाहिए थी वो बाहर आने लगेगा और जो बाहर था वो अंदर की ओर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, आप हमेशा, चाहे लड़का उल्टा हाथ से लिखता हो चाहे सीधा हाथ से लिखता हो, आप हमेशा दाहिने हाथ का ही यूज करेंगे। और क्या करेंगे, आप अंगूठे को धारा की दिशा में लगाएंगे। जिस दिशा में, जिस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, उसी पॉइंट की ओर आंख बंद करके आप क्या करेंगे, चारों उंगलियों को लगाएंगे। यहाँ तिरछा गया था तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप धारा की दिशा में अंगूठा लगाइए और उसी की ओर में, यानी कि पॉइंट पी की ओर आप चारों उंगलियों को फैलाएंगे। हथेली का तल बोर्ड के अभिलंबवत अंदर की ओर बताएगा, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि इसको थोड़ा सा और घुमा करके पॉइंटवा यहाँ लेके आए ऐसे, तो अब तुम अपने मन से सेटिंग न करने लगना है, ऐसे कुछ नहीं, ठीक ना। आप धारा की दिशा में सिर्फ अंगूठा लगाएंगे, जिधर निकालना उधर चारों उंगलियों को बढ़ा देंगे, तुरंत हथेली का तल किधर आ जाएगा, बोर्ड के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर। ठीक, तुरंत हेडिंग लिखेंगे, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना।